आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का मैथमेटिक्स का चैप्टर 4 जो है डिटर्मिनेंट। लेकिन डिटर्मिनेंट पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक मैट्रिक्स के बारे में बताऊंगा कि मैट्रिक्स क्या है, क्योंकि ये इससे लिंक है। देखो, मैंने एग्जांपल लिखे हैं यहां पर अलग अलग मैट्रिक्स के। ये एक मैट्रिक्स है जिसमें इसको हम कहते हैं रोज। ये हमारे पास रो है, इसे रो 1 कहेंगे, और ये वाला है रो 2। इसको हम कहते हैं कॉलम्स। ये कॉलम 1 है और ये कॉलम 2 है, यानी इसे C1 लिख लो और इसे C2 लिख दो। ये कॉलम है और ये रोज है। मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो उसके नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम पर डिपेंड करता है। तो यहां पे कितनी रोज हैं? 1 and 2। तो यहां लिखा जाएगा इसका ऑर्डर 2 इनटू कॉलम कितने हैं इसमें? C1 C2, दो कॉलम है तो 2 into 2। अगर मैं पूछूं इससे एलिमेंट कितने आएंगे तो आप ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर दो, 2 into 2 यानी 4। इसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, इनको हम एलिमेंट कहते हैं। जैसे 2 ये इस मैट्रिक्स का एक एलिमेंट है, -5 6 and 1 ये इसके एलिमेंट है। तो अगर आपसे नंबर ऑफ एलिमेंट पूछा जाए तो 4 आएगा। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए पूछा जाए तो 2 into 2 आएगा। सेम ऐसे ही यहां पे कितनी रोज हैं? रो 1 रो 2, तो इसमें 2 रो है इनटू कितने कॉलम है? 1 2 3, तो इसमें 3 कॉलम है। अगर मैं पूछूं इस मैट्रिक्स ए में कितने एलिमेंट हैं तो आप इनको मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी 6 एलिमेंट्स हैं। अब इसको देखते हैं तो इसमें कितनी रोज है हमारे पास? पहली, दूसरी और तीसरी, यानी कि इसमें 3 रोज हैं एंड 3 ही कॉलम है। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स जिसमें m इक्वल टू n। अब ये m क्या है, n क्या है, पहले बताते हैं आपको। m क्या होता है? m होता है नंबर ऑफ रोज, n क्या होता है? नंबर ऑफ कॉलम्स। मतलब किसी मैट्रिक्स का अगर आपको ऑर्डर निकालना है तो यही हो जाता है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर निकालना है तो वो m इंटू n में लिखा जाता है। जैसे यहां पर देखा जाए तो m कितना है? 2, n कितना है? 2, तो 2 इंटू 2 इसका ऑर्डर है, रोज एंड कॉलम्स। इफ m इक्वल टू n, यदि m की वैल्यू n के बराबर हो जाए, इसका मतलब ये मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाती है। वो मैट्रिक्स क्या बन जाती है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स। और मैंने आपको स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों पढ़ाया? क्योंकि डिटर्मिनेंट निकालने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट वो मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी, सिर्फ और सिर्फ उन मैट्रिक्स का ही आप डिटर्मिनेंट ला सकते हो जो स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी। मतलब 3 into 3 एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट आएगा। 2 into 2 एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट आएगा। लेकिन 2 into 3 ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो इसका डिटर्मिनेंट नहीं आएगा, इसका डिटर्मिनेंट नहीं आएगा। अब डिटर्मिनेंट क्या है ये बताता हूं मैं आपको। पहला, इसकी डेफिनेशन, डिटर्मिनेंट इज अ नंबर, डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड बाय द एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या है इसमें, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं उसको। डिटर्मिनेंट इज अ नंबर, ये एक नंबर है, एसोसिएटेड बाय द एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। मैंने पहले कहा जो स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी उसी के डिटर्मिनेंट आएंगे। तो एक नंबर है और ये किससे आता है? स्क्वायर मैट्रिक्स से आता है। दूसरा पॉइंट, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? डिटर्मिनेंट इज डिनोटेड बाय डेट ए और डेल्टा, या ऐसे लिखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और इसको हम डेल्टा से भी शो करते हैं। तो हम डिनोट कर सकते हैं इसे डेट ए से, डिटर्मिनेंट ऑफ ए से। इसे बोलने का तरीका भी यही है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तीसरा पॉइंट, ओनली, ये मैंने आपको बता दिया, ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस हैव डिटर्मिनेंट। ठीक है, ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस हैव डिटर्मिनेंट्स। अब कैसे वो डिटर्मिनेंट आएगा उसको बताता हूं आपको। एग्जांपल लेते हैं, सबसे बेस्ट एग्जांपल इसके लिए मैं लेता हूं। लेट सपोज मैंने एक मैट्रिक्स ली है 1 2 3 4। अब 1 2 3 4 ली है, ये तो एक मैट्रिक्स है, मुझे क्या निकालना है? इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, और डिटर्मिनेंट एक नंबर आएगा। तो मैं पहले इसको इस तरह से कन्वर्ट करूंगा, ये एक मैट्रिक्स है और ये इसका डिटर्मिनेंट है। तो इसको लिखूंगा मैं 1 1 2 3 4। अब इसकी वैल्यू निकालनी होगी अगर आपको, तो आपको बस इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है और बीच में एक माइनस साइन लगाना है। तो मल्टीप्लाई किया पहले मैंने 1 into 4 -3 into 2, सॉल्व करके कितना आएगा
4 -6 -2। देखो ये मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स को जब मैं सॉल्व करूंगा और डिटर्मिनेंट बना करके तो एक नंबर आएगा, तो ये आंसर आया, एक नंबर आया, इसीलिए इसको हम कहते हैं डिटर्मिनेंट और इसको हम पढ़ते हैं मैट्रिक्स। तो ये है हमारे पास डिटर्मिनेंट 2 × 2 की। अब मैं आपको बताता हूं 3 × 3 में डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व होगा। उसके लिए आपको एक चीज याद होनी चाहिए, बस आपको ये ऑर्डर याद रखना चाहिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। इस ऑर्डर से ये जो साइन है प्लस माइनस, ये क्या है ये मैं आपको बताता हूं अभी 3×3 में। एग्जाम्पल 3×3 का देखो, ये मैंने एग्जाम्पल लिया है एक, ये एक मैट्रिक्स है, हाँ याद रखना, क्योंकि इसकी अभी वैल्यू नहीं आई है, तो जब तक ये वैल्यू नहीं आई तो ये मैट्रिक्स है। तो ये मैट्रिक्स ए है, मुझे निकालना है इस मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट। तो मैं क्या करूंगा, पहले लिखूंगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इसे कन्वर्ट कर दूंगा डिटर्मिनेंट में। 1 - 1 0, 2 3 1, 4 - 1 2। अब इसका आंसर आ सकता है, देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। सबसे पहले आपको साइन देखना है, साइन क्या है, पहला प्लस, यानी कि अगर आपको आंसर निकालना है तो पहले 1 के आगे आपको लगाना पड़ेगा +1, फिर आपको बनानी है डिटर्मिनेंट। अब ध्यान देना, इसके आगे की प्रोसेस क्या है, आपने जिस नंबर पे हो आप, मतलब जिस एलिमेंट पे हो, A11 पे हो ना, इसी कॉलम, इसी रो को और इसी कॉलम को छोड़ देना है। बचे क्या क्या एलिमेंट, मतलब आपको इसी कॉलम को हाइड कर लेना, इसी रो को, और इसी कॉलम को हाइड कर लेना। एलिमेंट कौन कौन से बचे, 3 1 -1 2, तो मैं वो लिख दूंगा मैं 3 1 -1 2, ये एलिमेंट बचे मेरे पास। अब मुझे क्या लगाना है यहाँ पर, साइन देखो, साइन क्या है मेरे पास, -1 है मेरे पास, साइन माइनस साइन मेरे पास, यहाँ पे माइनस है नेक्स्ट, तो यहाँ पे क्या है माइनस, एक माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, चलो मैं लिख देता हूँ पहले, ये -1 लिख दिया मैंने। फिर डिटर्मिनेंट बनाएंगे हम। अब देखते हैं हम यहाँ से, -1 जिसमें है उसी रो को छोड़ना है और उसी कॉलम को छोड़ना है। तो देखो ये वाली तो रो गई -1 की और ये वाली कॉलम चले गई -1 की, तो अब एलिमेंट कौन कौन से बचे, 2 1 4 2, तो यहाँ पे बचा 2 1 4 2, तो हमें लिख देना है वो सेम ऐसे ही 2 1 4 2। और लास्ट मेरे पास क्या है, 0, बट उसे लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बताता हूं, ये मेरे पास प्लस और यहां पे लिखा जाएगा 0, और जो भी यहां पे नंबर होगा उसी रो को और इसी कॉलम को, अब 0 यहां पे ना, तो इसी कॉलम को छोड़ देना है, ये वाला। तो अब बताओ कितने, कौन कौन से एलिमेंट बचे, 2 3 4 -1, यहां पे लिखा जाएगा 2 3 4 -1। अब बस जो मैंने आपको सिखाया था यहाँ पे 2×2 में सेम वही लगाना, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे। देखो क्या आएगा, +1 है, उससे कोई मतलब नहीं, 1 से मल्टीप्लाई करके नंबर सेम आएगा। तो ये हो गया 3 × 2 -1 × 1, स्क्वायर वाला ब्रैकेट लगा लो, स्क्वायर ब्रैकेट, और माइनस माइनस हो गया +1, और यहां पे क्या आएगा 2 × 2 -4 × 1 प्लस, अब देखो 0 है ना मल्टीप्लाई में, तो हमें आगे से बात याद रखनी है कि अगर मुझे कोई एलिमेंट 0 दिखाई दिया डिटर्मिनेंट का, तो मैं सबसे पहले उसके एलिमेंट से उसका आंसर निकालने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो इसे मल्टीप्लाई कर लो, फिर इसके बाद 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली आंसर 0 आ जाएगा। तो इसलिए मैं इसको छोड़ देता हूं क्योंकि इसका आंसर 0 आएगा। यहां देखते हैं, तो 3 2 6 माइनस माइनस +1, और ये हो गया हमारे पास +2 2 4 -4, ये भी आंसर 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, यानी 7 इसका आंसर आया। मतलब मैट्रिक्स ए का मैंने डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करके इसका आंसर 7 लाया। तो ये हमारे पास 3×3 का सॉल्व करने का तरीका है। अब आप एक्सरसाइज 4.1 इससे कर सकते हो, सिंपल 2×2 में सॉल्व होगी और 3×3 में सॉल्व होगी। मिलते हैं आपसे एक्सरसाइज 4.1 में।